नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण शिकणार आहोत पाठ 11वा. पाठाचे नाव आहे मीनूचा जलप्रवास. या पाठाच्या लेखिका आहेत विनया साठे. पाठाचा जो शीर्षक आहे मीनूचा जलप्रवास. मीनू मतलब मासळी, फिश, मछली. देखते हैं. एक होती नदी, एक थी नदी, तिच्यात होते खूप खूप पानी. उस नदी में बहुत बहुत सारा पानी था. नीले नीले थंडगार व स्वच्छ. वह पानी बहुत नीला नीला, ठंडा ठंडा और बहुत स्वच्छ था. इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची. इतना स्वच्छ पानी था कि ऊपर से देखते थे तो तल के पास की बालू जो है, रेत जो है वो दिखती थी. गोल गोल गोटे दिसायचे. गोल गोल जो छोटे छोटे कंकड़ थे वो भी दिखते थे. और सुड़ सुड़ पोहणारे छोटे मासे दिसायचे. और सुड़ सुड़ करके तैरने वाली छोटी छोटी मछलियाँ भी दिखती थी. माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासड़ी. ऐसे मछलियों के समूह में रहती थी मीनू नाम की मछली. मीनू होती इवलिशी. मीनू बहुत छोटी सी थी. इवलिशी मतलब छोटी सी. अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, बिल्कुल तुम्हारे हाथ की जो उंगली है इतनी छोटी मीनू मछली थी. रुपेरी कल्ल्यांची. उसके जो कल्ले थे वो रुपेरी थे, चमक रहे थे. इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे और बाकी मछलियाँ उसके बहुत लाड करते थे, बहुत प्यार करते थे उससे. तिला क्षणभर ही नजरेआड होऊ द्यायचे नाही. उसको क्षणभर भी अपने नजर से दूर नहीं रखते थे. पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता. लेकिन मीनू को उस नदी के इतने गहरे पानी में रहने का बहुत अभी आलस आया था. वो नहीं रहना चाहती थी. ती आईला विचारायची. वह अपनी माँ को पूछती थी, आई एवढं पाणी रोज कुठं जातं? माँ इतना सारा पानी कहाँ जाता है? आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं. आई बताती थी कि मीनू बेटा कि आगे जो है, पुढे मतलब आगे बहुत बड़ा समुंदर है. उस समुद्र में यह नदी का पानी जाता है. आई समुद्र केवढा असतो? मीनू ने और प्रश्न पूछा अपनी माँ को कि हे माँ, ये समुद्र कितना बड़ा होता है? मीनू विचारी, मला माहित नहीं बाळ. आई म्हणायची. मीनू की माँ ने कहा कि पता नहीं बेटा कितना बड़ा है ये समुद्र, मुझे नहीं पता. मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र. मीनू बीच बीच में ऐसे सोचती रहती थी, विचार करती रहती थी कि ये समुद्र कितना बड़ा होगा. रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही. रोज इतना सारा पानी उसमें जाता है तो बहुत बड़ा होगा और बहुत गहरा भी होगा. खोल खोल मतलब बहुत गहरा. तो समुद्रच बघून आलो तर? यदि ऐसा किया कि वो समुद्र ही देखकर आए तो? आनंदाने टुनकन उड़ीच मारली. उसको बड़ी खुशी हुई जब ये विचार उसके मन में आया कि मैं यदि समुद्र को देख कर ही आऊँ तो. उसने बड़ी खुशी से छलांग लगाई. एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला. एक दिन बहुत जोर से बारिश आने लगी. जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले. जमीन के ऊपर से पानी बहने लगा, जोर से पानी बहने लगा. नदीचे पानी गढूळले और बारिश के कारण नदी का पानी गंदा हो गया. गढूळले मतलब गंदा हो गया. मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले और गंदा पानी होने के कारण मछलियाँ जो है एक दूसरे को नहीं दिख रही थी. वो एक दूसरे को ढूंढने लग गए. शोधू लागले मतलब ढूंढना. पण कोणीच कोणाला दिसेना. लेकिन कोई किसी को नहीं दिख रहा था. पानी वेगाने वाहत होते. पानी बड़ी तेज रफ्तार से बह रहा था. या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली और इसमें मीनू और उसकी माँ जो है दोनों भी एक दूसरे से अलग हो गई. वो भी एक दूसरे को नहीं मिल पाई. वो पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली और पानी तेज बहने वाले पानी के साथ में मीनू भी उल्टी उल्टी बहते जा रही थी. खूप वेळ ती अशीच पोहत होती. बहुत देर तक वैसे ही तैरती हुई जा रही थी. मीनू ने हळूच तोंड उघडले. मीनू ने धीरे से अपना मुंह खोला. थू 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 थू, सगळे खारट पानी. उसने कहा थू 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 थू, कितना नमकीन पानी है ये. समुद्र का पानी नमकीन होता है ना. गए हो आप कभी समुद्र किनारे? जाना और देखना कि समुद्र का पानी कैसे नमकीन होता है. या म्हणजे समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की. अच्छा, तो समुद्र कहते हैं वो आ गया क्योंकि समुद्र का पानी अब खारा लगने लग गया, नमकीन लगने लग गया.
बापरे, केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे. अरे बापरे, कितना दूर तक ये फैला हुआ है समुंदर. नजर सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब. नजर भी नहीं पहुंच रही है इतनी दूर तक. चला, थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले. चलो, थोडीशी चक्कर मारती हूँ और वापिस चली जाती हूँ. मीनू हळूहळू पुढे निघाली. मीनू धीरे धीरे आगे निकली. पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या. पानी में एक साइड में बहुत दूर तक बड़े बड़े पत्थरों की लाइनें थी. त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती. उसमें से एक बहुत बड़ा जो पत्थर था उसके ऊपर बहुत सारे फूल थे. नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी. और वो नदी के पानी पर तरंग रही थी. मीनूला गंमत वाटली. मीनू को बड़ा मजा आया. ती हळूहळू पुढे निघाली व धीरे धीरे और आगे निकली. लाल, गुलाबी, अंजीरी फुले, किती छान रंग होते त्यांचे. उन फूलों का रंग कैसे था? लाल था, गुलाबी था, अंजीरी था. कितने सुंदर रंग थे. क्या तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली. इतने में बड़े विचित्र मछली के साथ उसकी टक्कर हुई. त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते. उसका मुंह जो था घोड़े के जैसे था. वो पोटाला पिशवी होती और उसके पेट को एक थैली थी. त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती. उस पेट को जो थैली थी, उस थैली में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे. मीनूला क्षणभर हसूच आले. उसको जब देखा तो मीनू को हंसी आई. कोण तुम्ही, तिने विचारले. पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला. मीनू ने पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे निकल गया. एवढ्यात तळाकडून आवाज आला. इतने में नदी वो समुद्र के तल से आवाज आई. त्याचं नाव घोडमासा. किसी और ने जवाब दिया कि उसका नाम है घोडमासा. समुद्र घोड़ा भी उसको कहते हैं. आवाजाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले. अरे, ये कौन बोल रहा है? वो जिसको मैंने प्रश्न पूछा था वो तो चला गया. यह आवाज किसकी है? उसने देखा. तळाशी एक मोठे कासव बसले होते. तो समुद्र के जो तल था वहां पर एक कछुआ बैठा हुआ था. नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे. नदी में जितना बड़ा कछुआ होता उससे भी कई गुना बड़ा था वो कछुआ. मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोहोचली व म्हणाली, मीनू जो है वहाँ पर जो पत्थरों की सीढ़ी जैसे बनी हुई थी उसको उतर कर उसने कहा, कासव दादा तुम्ही इकडं कधी आलात? कछुआ दादा तुम यहाँ पर कब आए? मी तर इथेच राहतो. कछुए ने कहा, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ. नाहीच मुळे, आमच्या नदीत एक छान छान कासव दादा आहे. उसने कहा, नहीं नहीं, हमारी नदी में एक बहुत सुंदर कछुआ है. ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो पण तू इकडं का आलीस? कासव दादा ने कहा कि नहीं, वो नदी में रहता है वो तो अलग कछुआ है, लेकिन मैं समुद्र में रहता हूँ. लेकिन तू यहाँ क्यों आई? इधर तर पावला पावलावर संकट उभी आहे. इधर तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अंतर पर समस्याएं खड़ी होती है. संकट खड़े हो जाते हैं. बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे. देखा तूने कि कितनी चित्र मछलियाँ इधर से उधर तैर रही है. तो 8 हात असलेला अष्टभुज माझा तो कसा उल्टा चालतोय बघितलंस का? वो 8 हाथ जिसको है उस मछली को, उसको देखा क्या कि वो कैसे उल्टा उल्टा चल रहा है. पाण्याचा चोडा भरत हळूहळू मागे सरकतो. वो पानी को मुंह में लेता है और धीरे धीरे पीछे पीछे जाता है. आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो. अपने 8 हाथों से वह मछलियाँ पकड़ पकड़ के, केंचुए पकड़ पकड़ के खाता है. पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. पानी में उतरणारे लोग भी उसको बहुत डरते हैं. किसको डरते हैं? अष्टभुजा मासा को डरते हैं. पण कासव दादा, इथं तर तळाला नदीसारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत. लेकिन कछुआ दादा, यहाँ तो नदी में जैसे सीपी होती है, शंख होते हैं, वैसे ही है. पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरं का. कछुआ दादा ने कहा कि नदी के शंख सीपियों में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर समुद्र में जो सीपी होती है उसमें एक कीड़ा होता है. त्याला चालायचं असलं कि आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. जब उसको चलना होता है तो उसमें से सीपी में से पैर बाहर निकलता है और वह धीरे 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 आगे चलता रहता है. हा अगदी मांसाचा गोळा असतो. गोळा ये बिल्कुल मांस का मुलायम ऐसे मांस का गोला होता है. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळू कण गेला कि तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो. इस सीपी में गलती से भी छोटा सा भी बालू का कण गया, बालू की इतनी सी भी रेत का इतना सा भी टुकड़ा गया तो उसको बहुत चुभता है. टोचायला लागतो मतलब बहुत चुभता है.
मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. फिर वो अपने शरीर में से एक पतला ऐसा द्रव निकालता है और उसको लपेट लेता है. तरी बोचणं काही संपतच नाही. फिर भी उसको चुभना उसको खत्म नहीं होता. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो. या उस द्रव को वैसे लपेटता रहता है. मग त्यातून छानदार मोती तयार होतो. फिर उसमें से एक बड़ा सुंदर मोती तयार होता है. इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात. यहाँ समुंदर के तल तक बहुत सारे लोग आते हैं और ये सीपी को उठा के ले जाते हैं. इतक्यात त्यांच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला. इतने में इन दोनों में से, किन में से, मीनू और कछुआ दादा, इन दोनों में से एक प्राणी जो है तिरछा तिरछा चलते हुए गया. तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता. वह अपनी जो बटबटीत आंखें थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, उससे मीनू की तरफ देख रहा था. आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली. अब मीनू डर गई. उसकी आंखों को देखकर पळत जाऊन ती कासव दादाजवळ उभी राहिली. दौड़ते हुए गई तैरते तैरते और कछुआ दादा के पास जाकर खड़ी हुई. घाबरू नकोस, हातर खेकडा. तब कछुआ दादा ने कहा कि डरो मत, ये तो किचुआ है. याच्या पाठीवर माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे. इसके पीठ पर भी मेरे जैसे ही कठीण मजबूत कवच है. त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही. इस वजह से शत्रु इसके ऊपर हल्ला नहीं कर सकता. याला 6 तर कधी 8 पाय असतात. इसको कभी 6 तो कभी 8 पैर होते हैं. तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही. फिर भी बेटे को सीधा चलना नहीं आता, तिरछा तिरछा ही चलता है. तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात. इसके मुंह के पास में 2 नांगी होती है. त्यामुळे त्याचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्ष्यही पकडता येतो. उससे उसका संरक्षण भी होता है और उसको भक्ष्य भी पकड़ना बिल्कुल अच्छा जाता है. जल्दी से भक्ष्य पकड़ लेता है. आता तू माझ्याबरोबर चल. अब तुम मेरे साथ चलो. आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ. हम बहुत दूर और बहुत गहरे गहरे पानी में जाएंगे. तिथे खूप अंधार असेल. वहाँ पर बहुत अंधेरा होगा. कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही, क्योंकि सूरज के किरण का प्रकाश जो है वहाँ तक नहीं पहुँचता, इसलिए अंधेरा होता है. तिथं प्रचंड आकाराचे मासे होतात. वहाँ पर बड़े बड़े आकार की मछलियाँ रहती हैं. काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो. कुछ तो मछलियाँ ऐसी है कि उनके शरीर में से प्रकाश निकलता है. चल येतेच गंमत बघायला, चलोगी ये मौज देखने के लिए. नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली. डरकर मीनू ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं आऊंगी. मला माझ्या आईकडे जायचं आहे. मुझे मेरी माँ के पास जाना है. कासव दादा हसून तिच्याबरोबर निघाले. कासव दादा मतलब कछुआ दादा हंसे और उसके साथ निकले. वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती और रास्ते में जगह जगह पर जो मछलियाँ पकड़ने की जाली होती है उसको जो कोली लोग रहते हैं उन्होंने डाली हुई थी पानी में. ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले. उसको ध्यान में रखते हुए दूर करके कछुआ जो था उसने मीनू को नदी में सही सलामत पहुंचा दिया. आहा हा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला. आहा हा, कितना अच्छा लगा. नदी के पानी का जो मीठा स्पर्श था, जो मीठा पानी का स्पर्श था. समुद्र के पानी का टेस्ट कैसे था, स्वाद कैसे था, खारा. और नदी के पानी का स्वाद कैसे था, मीठा. उस मीठे पानी के स्पर्श को जैसे ही उसने देखा, तीने 2-3 चूड़ा भर लिया. उसने अपने मुंह में पानी लिया, मीठा पानी, और 2-3 बार उसने कुल्ला किया. खारट तोंड स्वच्छ धुतले. खारा हुआ था मुंह सारा. उसका मुंह सारा साफ हो गया, अच्छा हो गया, स्वच्छ हो गया. कासव दादा चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह केला. कछुआ दादा चलो ना मेरे साथ, मेरे घर. नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही. नहीं नहीं मीनू, जैसे तुम्हें समुद्र अच्छा नहीं लगता वैसे मुझे नदी अच्छी नहीं लगती. ये तो मैं आता हूँ. तू मात्र आता घरी जा. हां, तू अब अपने घर में ही जाना. हां. वळून बघत कासवदादा हळूहळू निघाले. पीछे मुड़कर थोड़ा सा मीनू को देखा कछुआ दादा ने और धीरे धीरे वह समुद्र के तरफ जाने लगा. मीनूला क्षणभर वाईट वाटले. मीनू को एक क्षण के लिए बहुत बुरा लगा. कासव दादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या, क्योंकि कछुआ दादा ने समुद्र में बहुत सारी मौज दिखाई थी और त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते. और सारे जो समुद्र के पानी में कैसे कछुआ दादा ने क्या क्या चीज़ें दिखाई वह मैं अपनी माँ को कब बताऊंगी और कब नहीं, ऐसे उसको हुआ था. तो इस तरह से ये जो मीनू मछली का जो वर्णन है इस पाठ में विनया साठे इन्होंने किया हुआ है. तो ये पाठ आप लोगों के
ध्यान में आया होगा। और आप लोग खुद एक सपना देखना, एक कल्पना करना कि मैं मीनू मछली हूँ, और अपनी माँ को बताना कि समुंदर में तुम गए थे और तुमने क्या क्या देखा। एक कल्पना करना और अपनी माँ को बताना, ठीक है। और प्रकल्प आप लोगों को देती हूँ कि नदी, समुंदर, घोड़ा मासा, और जो है केचुआ, कछुआ दादा, मीनू, उसकी माँ, इसका चित्र निकालना, ठीक है। तो आप लोगों के ध्यान में आया होगा ये पाठ। अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ, प्रस्तावना और प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी। बाय, अगले पाठ में मिलते हैं।